नमस्कार मित्रों। देश की राजनीति में बहुत तोड़फोड़ चल रही है। हंगामा और खबरें तो चल ही रही थी, गर्मा गर्मी भी चल रही थी, लेकिन आजकल तोड़फोड़ का जमाना है। हर कोई पार्टी को ठोक ठोक के तोड़ रहा है या जोड़ रहा है, जो भी काम है, कहीं पर जोड़ रहा है, कहीं पर तोड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के साथ जो हुआ पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद, ऐसा तो हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे तो याद नहीं आता कि कब हुआ कब नहीं हुआ, कि 65 विधायक, 60 से ज्यादा विधायक चले गए 80 में से, और एमपी जो है बताया जा रहा है कि 20 चले गए हैं। स्पीकर साहब तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो दूसरों को भी बुला रहे हैं, उसके साथ होगा। और अभी ये खबर पूरी भी नहीं हुई थी कि शिवसेना, अरे शिवसेना जो बची हुई है, अभी भी बची हुई है उद्धव ठाकरे साहब की, उसमें भी तोड़फोड़ की बात हो रही है कि जो 9 एमपी हैं उनके, उसमें से 7 एमपी जा सकते हैं। 16 विधायकों की भी टूटने की खबर वहां पर बताई जा रही है। एक बड़ी मजबूत पार्टी का नाम सामने आया, एनसीपीआई, जो 2023 में बनी थी। रजिस्टर्ड पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है, कोई एमपी नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई बजट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास अब 20 एमपी हैं जो तृणमूल कांग्रेस से आए हैं। तो ऐसा भी लगातार ऐसा होता रहता है। पंजाब में हुआ ही था, आपने देखा था, भारतीय जनता पार्टी के पास 2 विधायक, लेकिन वहां से 6 एमपी राज्यसभा के उसके पास आ गए। अब आगे क्या होगा? क्या ये सारी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है कि सरकार, मोदी सरकार कुछ बड़े बिलों को, संविधान संशोधन बिलों को पास कराना चाहती है, जिसके लिए नंबर चाहिए। क्या वो नंबर पूरा होगा? नहीं होगा। और उसके साथ साथ अब चर्चा हो रही है कि जो विधानसभा के चुनाव हैं जो अगले साल होने वाले हैं, क्या उन्हें प्रीपोन किया जा सकता है, जल्दी करवाया जा सकता है। और केवल 2 पार्टियों की बात नहीं, आजकल तो पूरा इंडिया ब्लॉक जो है घबराया हुआ है, कहाँ टूटेगा कहाँ नहीं टूटेगा, कौन साथ रहेगा नहीं रहेगा। तो भाई साहब, इतनी सारी खबरें हो गई तो फिर कहा कि हमारे जो संकट मोचक हैं, हमारे बड़े भाई हैं राजा गोपालन साहब, उन्हीं को याद करना पड़ेगा। डेली लीक्स में आप जानती हैं वो ऐसी ऐसी खबरें देते हैं। उन्होंने बताया कि 4 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने बैठक की, और कौन कौन तोड़ रहा है, कौन कौन जोड़ रहा है। और ये जो खबर है राजा गोपालन साहब ने दी थी पहले, आपको याद होगा कि चुनाव थोड़ा जल्दी हो सकते हैं सेंसस को लेकर। थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए, उनकी केवल हंसी पर, मुस्कुराहट पर मत जाया कीजिए, उनको सुनिए भी। वो मुस्कुराते मुस्कुराते ऐसे बम छोड़ जाते हैं जो बाद में लोगों को सुनाई देते हैं उसका धमाका। सर प्रणाम, वणक्कम, स्वागतम। मैंने कान पकड़ लिया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैंने सारी ऐसे नहीं है, हमारा राजनीतिक लोगों के लिए, डराने के लिए नहीं है, लेकिन विजय आप हंसते हंसते ऐसी खबरें दे देते हैं लोगों को, उसके बम की आवाज बाद में सुनाई देती है 3 महीने। लेकिन सबसे मैं शुरू करूंगा जी, और श्लोक पढ़ करके। 2 चीफ मिनिस्टर का कुर्सी खाली हो रहा है, 2 चीफ मिनिस्टर का कुर्सी जाने वाली है। हाँ, 2 बीजेपी चीफ मिनिस्टर, एक और बड़ा बम फूटने वाला है। 2 चीफ मिनिस्टर। सर क्या कर रहे हैं? पहले श्लोक तो कर दीजिए, फिर उनको प्रणाम कर देते हैं पहले भगवान को, सबके शांति के लिए, सबके आराम के लिए, सबके सुख समृद्धि के लिए जो आप प्रार्थना करते हैं, उससे बहुत आराम मिलता है। यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र गतमस्तकांचलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। किधर किधर हनुमान जी बैठते हैं, उधर उधर राम जी भी आ जाते हैं। लेकिन रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीथाय पथे नमः। आपदाम अपगर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। हम लोग राम जी के ऊपर प्रार्थना कर दिया है, हनुमान जी को बुला दिया है। हम अभी प्रार्थना करते हुए हमने बाम नहीं पड़ा है। मैंने जो कल रात को 4 घंटे मीटिंग के बारे में हम दोनों बात की थी, उसके बारे में नहीं बोल रहे मैंने, उससे भी आगे। अभी 5 मिनट पहले मुझे कुछ टेक्स्ट आए थे, मैसेज, उसको मैं पढ़ेंगे। आप लोग कुर्सी से बैठ करके उठ जाकर निकल जाओगे। 2 चीफ मिनिस्टर का सफाई हो रहा है, पत्ता साफ हो रहा है। 2 चीफ मिनिस्टर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, अब तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर सब जगह। एक सेकंड, कटाना साहब का फोन आ रहा है। नमस्ते जी, अभी मैं विजय से रिकॉर्ड कर रहा अभी। ठीक है जी, थैंक यू जी। तो कटाना साहब को मैं 15 मिनट बात करो कह रहे। मैं अच्छा शुरू करेंगे फिर से। विजय बाबू, 2 चीफ मिनिस्टर का पत्ता साफ हुआ है। 2 चीफ मिनिस्टर। कौन चीफ मिनिस्टर? आर से शुरू होता है, एम से खत्म हो जाता है, एच से शुरू होता है, ए से खत्म हो जाते हैं।
हाँ स्टेट का नाम है, लेकिन जी से शुरू होते टी से करते वो बच गया। ओहो यू से शुरू होते डी में खत्म हो जाते वो बच गया। सर मैं तो इतनी अंग्रेजी नहीं जानता जितनी आप बता रहे हैं, मैं साफ साफ क्या बताइए ना मुझे। मैं अंग्रेज ये तो दो चीप इसको पता काट रहे, लेकिन हम कल रात को मीटिंग हुआ था 4 घंटे। जी एक हमारा पास एक मोटा सा फाइल था, पता नहीं किधर गुम हो गई। इतना बड़ा फाइल लेके करके अमित शाह गए थे। अमित जेपी नड्डा साहब थे, मिस्टर नितिन नवीन थे, और राजनाथ जी भी थे। हाँ राजनाथ सिंह घर में हुआ था ना जी। जी खाना पीना भी हुआ था, पोहा तो नहीं मिला लेकिन कोई स्नैक्स खिलाया है। ढोकला अच्छा। मांग रहे थे, ढोकला स्पेशली मंगवाया है। लेकिन इतना जान छोड़ दीजिए, राजनाथ जी के घर में खाना पीना ठीक होता सर। बढ़िया होता है, लेकिन हाँ गुजराती खाना अब नहीं मिली ना। तो इसलिए शाह यूपी साहब खाना नाराज नहीं, हो गए क्या? महाराज नहीं होते, वो तो मंगवाते। कभी कभी अपने हाथ से लेके भी आ जाते पोहा। लेकिन मुझे लगता है जेपी नड्डा को क्यों बुलाया, वो तो अब पुराना तो वो अध्यक्ष भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है अब तो। लेकिन एक चीज है, जो प्रधानमंत्री एब्सेंस पर राजनाथ सिंह घर में ये मीटिंग हुआ था, ये स्वाभाविक रूप से अच्छा दिन है माना जाता है। पिछले अमावस्या दिन खत्म हो गया, बुरा दिन खत्म हो गया, अच्छा दिन शुरू हो गया कल से। किसके लिए? इंडिया, वो 140 करोड़ लोगों के लिए। अच्छा मैंने सोचा वो चीफ मिनिस्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा दिन शुरू हुआ क्या? नहीं, अच्छा बुरा दिन तो उसको शुरू हो रहा है, लेकिन हमारा कहना यह है जी जेपी नड्डा राज्यसभा का अध्यक्ष है, सॉरी लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस है। लोकसभा का लीडर ऑफ द हाउस नरेंद्र मोदी साहब है, वो तो विदेश में है। लोकसभा में डिप्टी लीडर नहीं रखा है, लेकिन सीनियर मोस्ट राजनाथ सिंह है, उधर रखा है। उनके घर पर तो मीटिंग सरकार हुआ में भी नंबर 2 है ना, कैबिनेट की बैठक भी वो प्राइम मिनिस्टर की एब्सेंस में वही हेड करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एंड सेकेंड थिंग, मिस्टर अमित शाह 65 जीओएम को प्रेजेंट करते हैं, राजनाथ सिंह 67 का जीओएम को करते हैं टोटल। सो देयरफॉर दोनों बराबर है। इसीलिए तो मुझे लगता है राजनाथ सिंह घर में बड़ा बड़ा फैसला हुआ है। ये सब कुछ निर्धारित टाइम पर हो जाएगा। प्रधानमंत्री परसों शाम को यानी ट्रंप से मिल करके दिल्ली वापस आ जाएंगे। अगले दिन मुझे लग के मान के चलिए शनिवार नहीं तो संडे बम शुरू हो जाएगा, डन 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 डन। फर्स्ट गवर्नर निकल जाएगा। 5 गवर्नर इस्तीफा दे रहे संडे रात को। 5 गवर्नर इस्तीफा दे रहे हैं। 5 गवर्नर नियुक्त करेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नर जाएगी, दक्षिण भारत से 2 गवर्नर जाएगा। फर्स्ट गवर्नर का रिजिग्नेशन शुरू होगा, नेक्स्ट गवर्नर का नियुक्त होगा। उसमें 2 केंद्रीय मंत्री गवर्नर बन रहे हैं। आप ये ब्लड प्रेशर की मशीन आपके पास रहती है कि नहीं रहती है? सबकी बीपी आजकल वो डिजिटल मशीन हो गई है। हाँ तो ये डिजिटल मशीन में एकदम जंप कर जाता है बीपी आपकी बातों से। नहीं, आपने मांगा तो मैंने फट से लिख दिया है ना, देखो सही, मेरे पास तो सब कुछ है। थर्मामीटर चाहिए? वो थर्मामीटर ठीक है, बीपी सबका हाई हो रहा है जो आप बोल रहे हैं। अच्छा, ये होने के बाद 8 नए मंत्री आ रहे हैं। 8 सारे के सारे यंग फेस है, 40 साल 45 साल से जेनजी। अच्छा, 5 उपाध्यक्ष है, 5 जनरल सेक्रेटरी है। नितिन नवीन टीम हो जाएगा, वो भी अनाउंस हो जाएगा 20 तारीख तक शायद हो ना। जो आ जाएंगे उसको, वो भी आ जाएंगे। ये सारी की सारी आने वाले 10 दिन का अंदर धमाका ठटाठक खटाखट हो जाएगा। नहीं लेकिन ये बताइए कि ये नड्डा साहब का आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा कि नड्डा साहब भी वहां मौजूद थे, तो क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बदलने वाला है क्या बीजेपी का? वो तो बाद में होगा। फर्स्ट ऑफिस बेरर्स रखेंगे। ये भाई सुनो, ये एक बात है, मेरा मुंह को खोलने का मौका नहीं देना भाई। मैं मुंह खोल दूंगा फिर बुरा हो जाएगी आपको। अरे सर आपको मुंह खोलने के लिए लोग बैठे रहते हैं। नहीं, अभी
वेंकैया नायडू साहब उपराष्ट्रपति बनने के बाद पार्लियामेंट बोर्ड को नियुक्त किया किसी के नए आदमी का? नहीं है, जरूरत क्या? पीवी नरसिम्हा राव मुझे एक दिन बोला था, कांग्रेस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू एआईसीसी, याद रखो, सीडब्ल्यूसी को एम्पावर मेरा पास है। अभी बीजेपी अध्यक्ष को सारा पास है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के कौन है? मैं भूल गया नाम, कौन है बीजेपी अध्यक्ष आजकल? अमित शाह साहब नहीं है। अच्छा, अमित शाह साहब है? नहीं है। अच्छा, नहीं है। नितिन नवीन। अमित शाह साहब नहीं है तो फिर क्यों बोला आपने कि अमित शाह साहब नहीं है? नितिन नवीन बोल रहा मैंने, नितिन नवीन। नहीं, आपने ये बोला, इससे लोगों को शक होता है ना। आपने बोला कि अमित शाह साहब नहीं है, ये बोलने की क्या आवश्यकता लगी आपको? आपने, मैं इसीलिए आवश्यक मिला है, पार्लियामेंट्री बोर्ड को बोला था, मैंने कहा, नरसिम्हा राव ने बोला कांग्रेस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू सीडब्ल्यूसी, जी, अमित शाह इज इक्वल टू पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये बोला मैंने। ओ हाँ, तो अमित शाह ही हुए ना, मतलब अध्यक्ष। हाँ, ठीक है, ऐसे नहीं लेना, मेरे मुंह से बात है। अच्छा, सेकंड थिंग, आने वाले दिन में ये सोरा निकलने के बाद ही ये फर्स्ट पैकेज निकल गया, लेकिन बीजेपी में टीम, प्रधानमंत्री का नया टीम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गवर्नेंस कितना, ये तीनों खत्म होने के बाद जो आदि अकड़म बकड़म हो रहे देखे ना जी, जो तृणमूल में टूट रहे, शिवसेना में टूट रहे, बाकी जगह पर टूट रहे, ये सारा बात में आएगा। ये सारा निकलने के बाद ही जुलाई 21 तारीख में जो मानसून सेशन बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे करके निर्णय लेंगे। फर्स्ट निर्णय लेकर के उल्टा गिनती नहीं है, सीधा गिनती है। अभी जुलाई 21 पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, कोई लोग कह रहे जुलाई 28 तारीख तक जा सकते हैं, क्योंकि ये फैसला होने के बाद ही डिसीजन लेंगे। 4 बिल, लेकिन ये जो मानसून सेशन का फैसला जो है वो किस वजह से अटक रहा है? जो होना है वो होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस में आई फैसला हो गया। अभी आपने बोला था 47 रुपीज बाकी था एनसीपीआई का, नेशनल सिटीजन पार्टी 75 रुपीज, 47 बाकी पैसा तो हम लोग ना डाला होगा ना जी, साले उनके पास तो पैसा नहीं है, गरीब पार्टी है। लेकिन सर ये बताइए कि 20 एमपीज हैं, यदि एनसीपीआई की बैठक हुई तो चाय भी नहीं आएगी 20 रुपए में, तो 47 रुपीज में 20 एमपीज गलत बोल रहे। एक तो अमीर आम आदमी पार्टी तो हो गया, ये तो गरीब से गरीबी पार्टी है। 47 रुपीज फिर 75 कैसे हो गया? इंटरेस्ट हो गया ना जी। 47 रुपीज सरकार में जो बैंक में जमा हुआ था वो बढ़ते 75 रुपीज चुक गया। कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे लगता 47 रुपीज का मेरे पास रसीद है। अच्छा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि 47 रुपीज में 20 लोगों को चाय कैसे पिलाएंगे अध्यक्ष काकोली? नहीं होगा। गर्म पानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह गर्म पानी पिला देंगे। हमेशा मुझे गर्म पानी पिलाता, चाय अभी नहीं। गर्म पानी पिलाते हैं वो। सो देयरफॉर मुझे लगता है, लेकिन वो आपको गर्म खबर भी बताते हैं। हम भी बताते हैं उसको, ये बात नहीं, वन वे नहीं, 2 वे है। राष्ट्रपति 8 में अरुण जेटली साहब ने मुझे बोला 2015, 16, 17 तीनों साल राष्ट्रपति भवन में 8 होते हैं, वो तिलकदारी किधर है, घूमना, ऐसे ढूंढ करके मेरे पास आ जाते थे। आजकल मेरे पास खबर इतनी नहीं है, लेकिन सारा दिल्ली लीक्स में हो जाते। सो कमिंग टू द पॉइंट, लेकिन आप अरुण जेटली के टिक्की क्लब के भी अध्यक्ष रहे ना, बड़ा ग्रुप था वो GOM है वो। TGOM है, टिक्की क्लब गवर्नमेंट मिनिस्टर। लेकिन अरुण जेटली का वो तो स्मरण करना पड़ता हमेशा। तो विद दैट हम लोग प्रधानमंत्री 20 तारीख कलकत्ता जा रहे, कोलकाता फर्स्ट टाइम। 21 तारीख योगा ट्रेनिंग करेंगे सबसे के साथ। 20 तारीख श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का पुतला के लिए शिलान्यास करेंगे। 125 फीट का बड़ा सा भवानीपुर में उनके घर के सामने कर रहे। लेकिन ये मंत्रिमंडल का विस्तार वगैरह वगैरह मुझे लगता है शनिचर इतवार से शुरू हो रहे सब कुछ।
Everything is starting. तो फिर We तो can- मंत्रिमंडल का विस्तार तो फिर प्रधानमंत्री के वहां से बंगाल से लौटने के बाद होगा। बंगाल से लौटने के बाद फर्स्ट ये पार्टी गवर्नर्स खत्म हो जाएंगे, फिर वो आ जाएगा। फिर वो होगा। अद्वानी साहब ने बहुत पहले मुझे बोला था, नरेंद्र मोदी अच्छा इवेंट मैनेजर है, मेटिकुलसली चलता है, जो हाथ में सारा करने के बाद 1 2 3 4 लिखने के बाद अब से ऐसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करता है। सो देयरफॉर नरेंद्र मोदी साहब को वापस कब इंतजार कर रहे सब लोग, जो कोर्ट वोट सुनना है सारा करने को शुरू कर दिया सब लोग। तो सबसे बड़ी खबर ये हो गई कि आपके हिसाब से, जो मैं बता दूं दोबारा हमारे लोगों को, कि राजा गोपालन साहब ने बताया कि 2 चीफ मिनिस्टर की छुट्टी होने वाली है, 5 गवर्नर नए आने वाले हैं, मतलब 5 गवर्नर जाने वाले हैं, और 8 मंत्री बनने वाले हैं, और जो हमारे 5 उपाध्यक्ष बीजेपी का, 5 जनरल सेक्रेटरी, नवीन साहब की भी टीम, यानी राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री कार्यालय में और बीजेपी कार्यालय में सब कुछ बदलने वाला है। बदलने, करेक्ट एग्जैक्टली, आपने अच्छा ब्रीफ दे दिया। अभी दूसरा सब्जेक्ट में जाएंगे हम, इसको छोड़ देंगे जी। अभी एक चीज से, तृणमूल कांग्रेस में ये लोग तो वापस आ गया, ममता बनर्जी से कोलकाता में ऋतु प्रताप बनर्जी साहब कह रहे मैं, हम लोग एनसीपीआई में नहीं आएंगे, वे लोग तो हमारा पार्टी नहीं है, पार्लियामेंट मेंबर्स कर रहे, ये क्या बात है, इसमें क्या मतभेद है? इसीलिए स्पीकर साहब ने जिस फैसला किया है, जो भी डिसीजन लेंगे वेस्ट बंगाल चीफ स्पीकर साहब, ओम बिरला साहब, दोनों निर्णय लगभग सेम होगा। ओके। सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाने वाले हैं, आदरणीय वकील साहब कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, ये लोग कुछ सुप्रीम कोर्ट में लेके जाने में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करेगा वेस्ट बंगाल स्पीकर का डिसीजन क्यों अलग है, लोकसभा स्पीकर का क्यों अलग है। एमएलए जो एनसीपी त्रिपुरा पार्टी में ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो सीधा बीजेपी में जाना चाहते। फिर विपक्ष का नेता बीजेपी में होगा, बीजेपी से ही होगा, ये क्या बात है? ये लोग डिसीजन कर रहे हैं। ऋतु प्रताप बाबू सीपीएम से बाहर आया, आपको याद होगा, उसको एक रिश्ता से निकला था उसको, सीपीएम से वो आए। हाँ, सीपीएम से टीएमसी में गया, अभी टीएमसी से बीजेपी आ रहा है। अभी उनको बचाई एक ही पार्टी एनसीपीआई, एनसीपीआई में भी जाना नहीं जाते हैं क्योंकि उधर मतभेद है। सो देयरफॉर क्या मतभेद है? रहना तो बीजेपी के साथ ही है, उसमें क्या मतभेद है? सुनो, ये आंख ऐसे तोड़ रहे ना, मैं ये भी परिक्रमा हो गया, आखिर में ये नाक में दम है, पकड़ना यही है, करो इधर से करो, एक ही बात है, एक ही बात। सो देयरफॉर एक सीनियर भूपेंद्र यादव साहब ने ये फैसला दिया है, ओम बिरला साहब जो भी निर्णय देंगे उसको डिक्टो वेस्ट बंगाल स्पीकर साहब भी लेंगे, अदरवाइज कॉन्ट्रडिक्शन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। दैट इज व्हाई आई से इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। थोड़ी देर पहले स्पीकर साहब ने फैसला कर दिया है, ये 22 लोग चिट्ठी दिया ना, अभी आज की एक लोकसभा सेक्रेटेरिएट में मलेशिया से आकर के एक मैडम ने उधर दे दिया है, तो टोटल 22 हो गया। हाँ, 22 टोटल 22 हो गया। ये 22 का चिट्ठी अभिषेक बनर्जी को दे देंगे। अरे ये जल्दी कर नहीं रहे लोकसभा अध्यक्ष जी, जल्दी फैसला करना चाहिए, नहीं तो वो 28 भी 27 भी हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। पर एक्सेप्ट मिस्टर अच्छा, दूसरी चीज है, खामोश, वो भी इधर आ रहे हैं। वो तो उन्होंने मना किया, नहीं आऊंगा। नहीं, वो तो एक फोन के लिए वेट कर रहे, फोन आ जाएगा, वो आ जाएगा। ओके। ये खामोश को ओपन करने वाले, ये एक मोबाइल फोन जाएगी ना, खामोशी खत्म हो जाएगी, चिल्लाने लगेंगे। ओह गॉड, ओह गॉड, ये दोनों को साथ करना ना जी। सुनो, ममता बनर्जी को भी खुशी करना है, सपोज फोन आ जाएगा, नहीं तो प्रधानमंत्री की क्यों तारीफ करना है? हाँ, अकेले उन्होंने ही तारीफ की है प्रधानमंत्री जी की। हाँ, दरवाजा खोल के रखा ना जी। तो मुझे यही चीज खबर है, आधा घंटे के पहले स्पीकर साहब ने अभिषेक बनर्जी को चिट्ठी लिखा है, ये आपने टूट पड़ गया, ये इतना चिट्ठी मेरे पास आया है, आपका राय क्या है?
आपको आप पास अपने कितना आप लोग हैं? बताइए कि आपकी क्या स्थिति है, हाँ, व्हाट इज योर पोजीशन? दोनों को आमने सामने बिठा करके बातचीत करके एक्सेप्ट कर देंगे, रिकग्निशन करेंगे। ये लोग तो आज ज्वाइन कर दिया, मेंबरशिप हो गया एनसीपीआई में। परसों एनसीपीआई की जनरल काउंसिल मिलाएगी, सेम 22 एमपी बैठेंगे उसमें। चाहिए आप हम दोनों भी जा सकते हैं त्रिपुरा, जाकर के जनरल काउंसिल ऑफ एनसीपीआई उसमें 8 तारीख जुलाई में मिल रहे त्रिपुरा में। ओहो, वो डिसाइड करेगा हम वो तो लोग बड़ी बैठक बीजेपी होगी, शामिल करें। वो तो बड़ी बैठक होगी। बड़ी बैठक होगी लेकिन छोटे कमरे में। उसको लीडर नहीं है, वो वर्कर नहीं है, कोई नहीं, वो वर्कर जनरल नहीं है, वर्कर काउंसिल, नहीं। हाँ, जनरल एक्सक्लूसिव काउंसिल, बात है इसमें। जनरल लेकिन आप ये काउंसिल बताइए जिसे कि ये शिवसेना भी फिर से टूट रही है क्या? अब एक तो बची हुई इसकी शिवसेना तो नहीं है। ये पूरा कहानी सुना देंगे। जी, अच्छा ये जी। 8 तारीख जुलाई महीने में जो एनसीपीआई जनरल काउंसिल इलेक्शन कमीशन का स्पीकर के चिट्ठी लिखने वाले हैं। वो चिट्ठी भी भूपेंद्र यादव ने ड्राफ्ट करके दिया है। उस चिट्ठी आप में तो ये ऐसे कह लिखा रहे हैं है, जैसे कि सारा काम बीजेपी कर रही है। अरे टीएमसी के एमपी हैं, उनकी मर्जी, जो करें ना करें। भूपेंद्र यादव जी को क्यों बोल रहे हैं आप? क्या वो कर रहे हैं क्या सारा काम? उनके घर में क्यों बार बार मीटिंग हो रहा है? मीटिंग उधर हो रही है। ड्राइंग रूम अच्छा है उनका, नहीं, वो खाना भी अच्छा वेस्ट बंगाल का भूपेंद्र यादव ने ऑब्जर्वर था, सारा का सारा ये टीजर जानते हैं वो। सो दैटफॉर उनकी करने के बाद इलेक्शन कमीशन की एक चिट्ठी आ जाएगी, बीजेपी जो एनसीपीआई बीजेपी से मर्ज करेंगे, नितिन नवीन अप्रूव कर देगा, सो ये लोग बीजेपी मेंबर बन गया। ये एनडीए का समर्थन करेगा। ये बात ठीक है। जैसे आपने कहा कि कान को इधर से, नाक को इधर से पकड़ना है, इधर से पकड़ना है, लेकिन फाइनली ये होने वाला है। तो शिवसेना में कोई लक्ष्मी कटाक्ष के लिए वेट कर रहे कोई लोग, तो वो आ जाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे उधर भी। अच्छा, वो पहुंचने वाले हैं, उनका इंतजार हो रहा है। हाँ, लेकिन 26 एमपी का शॉर्टेज है, वो उसका कैसे मैनेज करोगे? असली बात ये बताइए कि ये आ भी जाएंगे तो क्या होगा, क्या सरकार के लिए जो काम उनको करना, उसके लिए तो काम पूरा नहीं पड़ रहा। नहीं, तब भी 26 एमपी का जरूरत पड़ता है ना जी। सो दैटफॉर 26 में 22 लोग को तो डीएमके से ले लेंगे, बाकी 4 है। 4 नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस है ना जी, जिधर भी जो हेमंत विश्व शर्मा को ड्यूटी लगा दिया, 4 सिर लेके आ जाना इधर से, जो 4 लोग लेके आ जाएगा, 16-26 हो गया, टोटल 3/4 आ गया, 3 भगत में गया, 2/3 एमपीज हो जाएंगे। प्लस फर्स्ट वुमेन्स बिल पास करेंगे, सेकंड डिलिमिटेशन, मॉनसून सेशन खत्म होने के बाद विंटर सेशन में 1 नेशन 1 पोल प्लस आपको यूसीसी, ये चारों बिल ये चारों हो जाएंगे। फिर बीजेपी के मैनिफेस्टो सारा फुलफिल्ड है। नहीं तो ये मतलब आप कह रहे हैं 360 हो ही जाएंगे अब की बार उनके पास। बीजेपी के पास जो है बिल पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डीएमके भी तैयार है, डीएमके तैयार, सब उसमें लक्ष्मी कटाक्ष हो गया है। अच्छा, ये और लक्ष्मी जी की जो मित्रता है ना, ये बड़ा खेल करती है। हाँ ठीक है, लेकिन ये एक चीज है विजय बाबू, एक चीज मैं बोलना भूल गया, चीज से 2026 में चुनाव में नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाया, जो दम संकट था वो साल निकल गया। 2014 से 2019 से 2024 से 2026 अब की बार 400 की बार हो गया। देखा कितना महत्व माना जाते, देखो सही। इसका पूरी की पूरी श्रेय वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु सरकार को बदलने में कामयाब हुआ है। पॉलिटिकली स्पीकिंग कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, अभी रीजनल पार्टीज मुक्त भारत हो गया, सिर्फ बचा के एनसीपीआई, वो भी खत्म हो जाएगा। एनसीपीआई तो बड़ी पार्टी वो जल्दी मर्ज होगी तो फिर मजबूत हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में देख रहे थे, कोई पार्टी बचा है, कोई करना हो तो 2400 देखते रहते हैं कि भाई अब कौन सी पार्टी बचा जिसको मर्ज करना है। हाँ वही तो, उसी तो कर रहे ना जी, अब शिवसेना भी ढूंढ रहे,
इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में बैठ जाओ, उनके टेलीफोन करो, वो भी कोई 50 रुपया जमा करके इलेक्शन पार्टी कर दिया है। लेकिन सेम इलेक्शन पार्टी आजकल सब लोग तैयार रखा है अभी। दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। डेमोक्रेसी 2900 पार्टियां रजिस्टर हैं इलेक्शन कमीशन में, तो जो भी चाहिए आप ले लीजिए। 2900 पार्टियां हैं। हाँ, 2000 उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, देखो सही रिकग्निशन नहीं हुआ, किस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। ये सारी की सारी एक पूर्व न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेरा ख्याल से मिस्टर भूपेंद्र यादव घर में जा करके समझाया है, शायद मैं सुनने में आ रही है चीज लीगली। किसने जाकर समझाया? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गाइड किया है। आप आज कुछ ना कुछ करके छोड़ेंगे। नहीं, ये फिर तो मैंने दूसरा मशीन सिखा देंगे और दिखा देंगे आपको, बात डर जाएगी। फॉर्मर सीजेआई ने भूपेंद्र जी को समझाया कि कैसे कैसे हो सकता है, कानूनी सलाह दी। नहीं, उस मीटिंग पर उपस्थित थे, क्योंकि ये 4 लोगों। हाँ जी, ये जो उसमें सारा का सारा लीगल ओपिनियन दे चुका है, ले चुका है। ये शिवसेना में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा सीधा नहीं जा सकते, आप दूसरा पार्टी में जाकर ये लूप लाइन से मेन लाइन पर आ जाओ, फिर मेन लाइन से फिर इधर आ जाओ, शामिल हो जाओ, मर्ज कर लो, शामिल हो जाओ। अभी हम दक्षिण भारत की तरफ मोड़ेंगे जी। पवन कल्याण आंध्रा का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, चंद्रबाबू नायडू को अंडर काम करते। अभी बीजेपी ने उसको ड्यूटी लगा दिया है, तेलंगाना में जाकर के अकड़म दिकड़म करो, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को खत्म करो। लेकिन रेवंत रेड्डी ने बोल दिया है, हम मोदी साहब जयंती नटराजन को तो मैंने पत्ता काटा है, आपको कोई नाम बता दो, मैं उसको पत्ता काट दूंगा, उसको भी आप मेरा पास उसको भी कर दूंगा। उसके लिए क्यों आपने मुझे पवन कल्याण को भेज रहे? पवन कल्याण की जरूरत नहीं है, पवन कल्याण को जरूरत नहीं है। लेकिन पवन कल्याण का विशाखापट्टनम इलेक्शन मीटिंग पर प्रधानमंत्री ने 2 नाम लिया है, उनको तूफान बताया है पवन कल्याण का। सेम तूफान चिराग पासवान मीटिंग पर भी प्रधानमंत्री ने बिहार में ऐलान किया है। सो 2 तूफान रख के हाथ में आपको हमारा पास क्यों जरूरत है? तो रेवंत रेड्डी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मेंबर था, सुषमा स्वराज को नीचे काम किया, अरुण जेटली को नीचे काम किया। वो कम से कम राहुल गांधी का ठीक मौके पर छोड़ देगा। दक्षिण भारत में चीज ये है। लेकिन तेलंगाना में एक दूसरा चीज शुरू हो गया। विजयी दर्शकों का दिल्ली लीक्स के थ्रू ये समझाना चाहता हूं मैं, बड़ा अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में जाकर के एक तेलंगाना वाला उंगली करने चाहते हैं कांग्रेस का। ये कौन है? तेलंगाना से कांग्रेस के लोग। अभी तो वो खबर में आया था कि तेलंगाना वालों ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज करवा दिया, रिजेक्ट करवा दिया। लेकिन जो भी है तेलंगाना से शुरू हो रहा है। योगी आदित्यनाथ फिर जीतना हो तो फिर वो तेलंगाना को लखनऊ में पेश कर दो, असदुद्दीन ओवैसी। समझ गया खेल? तो वो आ रहे हैं, वो जो 2 आदमी, 2 तेलंगाना लोग उत्तर प्रदेश में जाकर के समझौता कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने उसके ऊपर शक कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी आ जाएगा, ये योगी आदित्यनाथ को करेंगे, सर्व करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे IIT नहीं कर रहे, लेकिन SIT करते जा रहे हैं। राम मंदिर घोटाले में SIT निकाल रही हो। और ये राम मंदिर वाला भी बताइए, बहुत चर्चा हो रही है, क्या हो रहा है? और पूरी सरकार में तो सन्नाटा बना हुआ है। इतना रोज खबर आ रही है कि ये जानबूझ करके अखिलेश यादव ने फैल रहे, ये सारा जो रूमर स्प्रेड कर रहे हैं जानबूझ करके। इसीलिए तो SIT करके पहले इलेक्शन के पहले जो रिपोर्ट आ जाएगा। तो इतना बड़ा चोरी हो गई। अभी कल मुझे बताया कि कुछ सोना मिल गया है, कुछ ये हो गया है, नोट करोड़ों रुपए वहां से गायब हो गए। ये लोग गलत जानबूझ करके कर रहे हैं। आपको याद होगा अशोक सिंघल साहब थे ना जी VHP का, उस जमाने से भी आ रहे हैं। ये घोटाला हो गया, याद है ना जी आपको? ये सारे के सारे विनय कटियार लोग ने उधर कर करके
तिल्ली लगाते, जो धूप दिखाते अखिलेश यादव का। सो अखिलेश यादव का ये ब्रह्मास्त्र है, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी वहां पर बहुत घबराई हुई है कि ये सारा कैसे सेटल होगा, क्या होगा। ऐसे और कुछ इसी नहीं, ऐसे बात कुछ नहीं, हुई। ऐसे कुछ नहीं, नहीं ऐसे कुछ नहीं। बीजेपी तो ये है, लेकिन ये सारे के सारे करके आखिर में एक दो चीज छोटे छोटे खबर बोल करके हमारा विजय त्रिवेदी दर्शकों से मैं विदाई लेना चाहता हूँ। अगले हफ्ते मिलेंगे जेवर एयरपोर्ट में। अच्छा हो गया, कल शुरू किया है नरेंद्र फ्लाइट मोदी शुरू हो साहब गई। का, प्रधानमंत्री का, योगी आदित्यनाथ का श्रेय है। उसको साथ साथ मेजर अचीवमेंट है, दिल्ली में 2 एयरपोर्ट आ गया, जिधर भी है उसको दूसरा रनवे दुनिया के 2029 तक। दुनिया के 7-8 शहर हैं बड़े, जहां पर 2 रनवे 2 एयरपोर्ट हैं एक साथ, हाँ जी, दिल्ली एनसीआर में। उसमें ये तो हो गया। लेकिन ये जिमखाना क्लब निकालने के बाद ये पोलो ग्राउंड भी क्यों कर दिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया का डंडा दिया क्या? जिमखाना पर भी क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। पोलो नहीं, क्लब में भी कुछ जिमखाना नहीं में होगा। पोलो में सुनो, पोलो में ज्योतिरादित्य सिंधिया का घोड़ा चल रहे कोई 20-25, हाँ, एक एक घोड़ा 1-1 करोड़ रुपया का है, क्या पता आपको? जिमखाना क्लब को अपोजिट है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं? सर गधों को घोड़ों के दाम कहाँ पता होंगे? लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं जो घोड़ा का, जो आजकल जो तृणमूल कांग्रेस से हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, उसके लिए पोलो में कर दिया है। जिमखाना क्लब के सामने पोलो ग्राउंड भी सरकार ले रहे। आखिर में ये कह रहे सितंबर अक्टूबर में जो नवरात्रि पूजा आ रहे, गणपति बप्पा मोरिया मुंबई पर हो रहे, ये ईरान वार से डोनाल्ड ट्रंप को अफेक्ट, गणपति बप्पा मोरिया का पुतला लगाने में ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना जी, ये बड़ा महंगा हो गया है और लेबर कास्ट हो गया है बड़ा। ये गणेश का पुतला है, कम से कम 10,000 रुपए खरीदते थे, गली गली में महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मौर्य का करते थे, वो दाम 15,000 रुपए हो गया, 50% इंक्रीज हो गया। सिमिलरली जो वेस्ट बंगाल में आपको शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद महाकाली पूजा का भी पुतला का दाम बढ़ गया उधर। हाँ, काली पूजा करने वेन्यू भी। सो सरकार का हिंदुत्व स्प्रेड करने वाले सरकार का इतना चुनौती है, लेकिन गणपति बप्पा मौर्य का हयिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी जिष्णुते वो करने वाले का भी फैसला हो जाएगा। इस मुद्दे से बोनो देर करके हम आपसे विदाई लेता हूँ, अगले हफ्ते मिलेंगे जी पक्का जी। और कुछ लोगों के अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो राजा गोपाल साहब से मिलिएगा। लेकिन आज तक आप अभी आधा घंटे में विजय बाबू आपने 2 चीफ मिनिस्टर का मैंने इशारा कर दिया, आप नाम नहीं बोला, लेकिन दर्शकों को रिक्वेस्ट करेंगे आप कमेंट्स में लिख दीजिए अगले हफ्ते में वो नाम बताएं। ये ठीक बात, दोनों नाम बता देंगे, लेकिन आप नहीं बोलना अभी, आप अभी नहीं बोलना। मुझे पता ही नहीं सर। आर से शुरू, मैं रिपीट करूं? नहीं, रिपीट नहीं करना। आर से शुरू होते हैं, एन से खत्म हो जाते हैं, एच से शुरू होते हैं, ए से खत्म हो जाते हैं। ये राज्य का नाम है, आप लोग लिख दीजिए। नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू सर। थोड़ा सा अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए, है ना, और कोई परेशानी हो तो राजा गोपालन साहब को फोन करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। जो मंत्री नहीं बनेंगे, मंत्री से हटेंगे, उनके लिए भी कुछ बेहतर हो जाएगा। तो आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और राजा गोपालन साहब की हंसी के साथ आनंद में रहिए।